केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुंछ और राजौरी का दौरा बहुत सारे संकेत देता है। संकेत नंबर 1 ये कि आतंकवादी और उनके समर्थकों ने की जो साजिशें हैं उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। देश का नेतृत्व इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि किन चीजों से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, कौन सी चीजें हालात खराब कर सकती हैं और कौन सी चीजें दुश्मन को मौका दे सकती हैं कि वो राजौरी पुंछ के इलाके में अपना खूनी खेल जारी रखे। ये संकेत, पहला संकेत कि खुद रक्षा मंत्री पुंछ पहुंचे, बफलियाज में उन परिवारों से मुलाकात की जिन परिवारों के 3 परिजन गिरफ्तार, 3 परिजनों को फौज ने उठाया और उसके बाद उनकी मौत हुई। उन परिजनों को साफ तौर पर यह संदेश केंद्रीय रक्षा मंत्री ने दिया, इस देश आपके साथ है और अगर कहीं फौज से कोई गलती होगी उस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय सेना है, डिसिप्लिन भारतीय सेना की पहचान है, तो उस डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए ही काम करना होगा, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं। दूसरा बड़ा संकेत ये कि राजौरी पुंछ एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट इलाका आने वाले दिनों में बनने जा रहा है। इस पूरे एरिया की ज्योग्राफी और इस पूरे एरिया की टोपोग्राफी और उसके बाद इस पूरे एरिया का जो लोगों का सद्भाव है उसकी जरूरत आने वाले दिनों में और ज्यादा पड़ सकती है। यह संदेश भी साफ तौर पर दे दिया गया। और तीसरा, फौज, पुलिस और बाकी तमाम जितने भी अधिकारी हैं उनको भी आज, क्योंकि आज एक लंबी चौड़ी मीटिंग भी होनी है, सूत्रीय बताते हैं कि उन्हें भी आज ये बात बिल्कुल साफ तौर पर बता दी जाएगी कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो जनता जो हमारे साथ खड़ी है और जो हमारे साथ इस जंग में हमारा साथ दे रही है और आतंकियों को उनके खेमे इन इलाकों में बनाने नहीं दे रही है, और अगर वो कहीं कोशिश भी करते हैं तो उनकी कमर तोड़ देते हैं, आप उनका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे और ऑपरेशन भी जब करेंगे तो घाटी की तरह बिल्कुल आपके ऑपरेशंस पिन पॉइंटेड प्रिसाइज ऑपरेशन होने चाहिए। आप फैला नहीं सकते अपने ऑपरेशन को, आपको अपनी इंटेलिजेंस बेटर करनी होगी, आपको अपना रिएक्शन टाइम बेटर करना होगा, आपको अपनी मूवमेंट उसको लेकर एक नई स्ट्रैटेजी इवॉल्व करनी होगी और आपको जंगी पैमाने पर इस इलाके में काम करना होगा और आपको इन लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। ऐसा लगता है ये सारे संकेत केंद्रीय रक्षा मंत्री आज फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को देने जा रहे हैं। और उसके बाद यह भी एक संकेत कि केंद्र में जो सरकार है वो सरकार किसी भी इलाके को यह नहीं समझती ये कम प्रायोरिटी वाला इलाका, फलां इलाका ज्यादा प्रायोरिटी वाला है। अब तो यह भी सुनने में आ रहा है कि जो ट्रेन राजौरी पुंछ की तरफ जाने वाली है या जिस ट्रेन के रूट को लेकर पिछले दिनों थोड़ा बहुत ऐसा लगा था कि शायद ये रूट अब शायद ट्रेन राजौरी पुंछ की तरफ ना जाए क्योंकि दुश्वार गुजार इलाका है, ये है वो है, लेकिन अब उस मामले में भी वो मामला भी रफ्तार पकड़ने जा रहा है और जल्द उस मामले को भी अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और कोशिश पूरी की जाएगी कि जल्द से जल्द रेलवे भी जो है वो राजौरी पुंछ की तरफ पहुंचे ताकि फौज की मूवमेंट को, फौज को राजौरी पुंछ पहुंचने में ज्यादा वक्त ना लगे। और भी कई सारी चीजें, आतंकियों का नेटवर्क कैसे ऑपरेट कर रहा है, कौन लोग हैं जो आतंकवाद के समर्थक हैं, कौन लोग हैं जो बीच में बैठकर इन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। अगर ये आइसोलेटेड जगहों पर भी पर हमला कर रहे हैं फौज के ऊपर, तो इन आइसोलेटेड जगहों तक ये पहुंचते किन रास्तों से हैं, उन रास्तों पर इनके मददगार कौन है, उस पर भी गंभीरता के साथ सोचने और विचारने की जरूरत है। और जो लोग मददगार हैं उन मददगारों को चिन्हित करने की जरूरत है। रैंडमली आप 15 लोग उठा के ले जाएंगे और कहेंगे कि इनमें से कोई एक होगा, ऐसा नहीं होता। फौज, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन रहती है, फौज पुलिस का इंफॉर्मेशन का अपना एक नेटवर्क है। और आज जिस तरह का इलेक्ट्रॉनिक और जिस तरह का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपके पास है, जिस तरह का फिजिकल एविडेंस आपके पास है, आप उन तमाम चीजों को मॉनिटर करके, उन तमाम चीजों को देखकर आप पिन पॉइंट प्रिसिजन के साथ पहुंच सकते हैं कि कौन लोग थे जो इन आतंकवादियों के मददगार थे और ये आतंकवादी आते कहां से हैं, फिर जाते किधर हैं, इनके रूट कौन से हैं और ये किस तरीके से टारगेट करने से पहले इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है।
क्या ये कहीं किसी टेलीग्राम चैनल पे तो नहीं कुछ कह रहे? क्या ये कहीं ट्विटर पे कोई हैंडल तो नहीं ऑपरेट कर रहे? क्या ये सोशल मीडिया के पर इनकी कहीं कोई प्रेजेंस तो नहीं है? किस तरीके से ये ऑपरेट करें? कुछ तो है जिसके जरिए ये ऑपरेट कर रहे हैं। इन तमाम चीजों पर गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है और हर चीज का काउंटर तैयार करने की जरूरत है। आज रक्षा मंत्री जब इस दौरे पर गए और उनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और बाकी जो फौज की आला कमान वहां पर थी, वो साफ तौर पर, जैसे मैंने आपको कहा, संकेत दोनों तरफ कि आतंकवाद को झेला और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन आतंकवाद के चलते आम लोगों के साथ कहीं पर ज्यादती उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिसिप्लिन में रहकर फौज को काम करना होगा और ये जो कुछ राजौरी पुंछ में हो रहा है इस पर गंभीरता के साथ चिंतन मंथन करके एक कोहेसिव और एक कोहेरेंट स्ट्रेटजी बनाकर आतंकियों पर प्रहार करने की जबरदस्त जरूरत है।